अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारे ज़रूरी न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स बहुत सारी है। अगर आप नए हो चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ पूछना तो कमेंट जरूर करें। यूट्यूब फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए फटाफट से बातचीत करते हैं सऊदी अरब की न्यूज़ की, कुछ कमेंट की। सबसे पहले बोलूँगा, अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं तो सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे नियम कानून हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। हमारे पुरानी वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। पहले बात करते हैं, रियाद में वर्कशॉप में आग लग गई है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। वर्कशॉप में आग लगने से कुछ अजनबियों पर प्रॉब्लम हुई, लेकिन खैर जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ नहीं। बट आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि रात में वर्कशॉप खाली था। रात में आग लगने के कारण वर्कशॉप खाली थी, लेकिन जांच से पता चला कि आग लगने का कारण जो है कुछ ऐसे सामान थे जिसकी वजह से आग लगा है। दुकान के अंदर अक्सर लोग मच्छर के चक्कर में कोई अगरबत्ती वगरबत्ती जला करके छोड़ देते हैं, इसकी वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है पेट्रोल वेट्रोल की वजह से। तो ऐसा अगर आपका कोई दुकान उकान है तो ध्यान से, और किसी अजनबी का अगर कोई बिजनेस है तो ध्यान से भाई। बहुत सारे लोगों का फाइन वाइन लग रहा है बिना कफील को बताए हुए, बिना गवर्नमेंट को बताए हुए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप पर 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा फाइन लगाया जाता है। अब बात करें, सऊदी अरब के किंग सलमान की तबीयत बिगड़ी हुई है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है। जी हाँ, बिल्कुल, सऊदी अरब के किंग सलमान की तबीयत जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में, इनकी तबीयत बिगड़ी हुई। इनको फेफड़ों में कोई बीमारी वगैरह है, इनका इलाज किया जाएगा। इनका चेकअप कल हुआ है, आपको बता दूं। और द रॉयल हाउस ने कहा है कि संडे को जद्दा में कसर अल सलाम के रॉयल क्लिनिक में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की मेडिकल जाँच पूरी हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उनके फेफड़ों में कुछ बीमारी निकला है। जब तक बीमारी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मेडिकल टीम एंटीबायोटिक्स के कोर्स के तहत इनका सारा डॉक्टरी इलाज चलता रहेगा। ये इनका इलाज साहिल महल में ही होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जितने भी भाई अरब में काम कर रहे हो किंग सलमान के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और ठीक तब तक नहीं होगी क्योंकि इनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कोई इंतकाल की बातचीत नहीं है। कोई वीडियो बना रहा है फेक, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब मुझे याद है कि सऊदी के राजा का इंतकाल हुआ था 2016 में या 2015 में, जब की बात है, उस टाइम की जो बात थी, और अभी भी सेम है। तो इनकी हालत नाजुक है। अल्लाह खैर शिफा करे। और बहुत सारे नियम कानून अजनबियों के लिए निकाला है इन्होंने। अल्लाह करे इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनकी जो भी बीमारी ठीक हो जाए। कमेंट कीजिएगा, दुआ कीजिएगा नमाज में भी। अब बात करेंगे भाई एयरपोर्ट की। सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, ओमान से, दुनिया भर से फ़्लाइट्स आती और जाती है, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जो है रूह कांप जाएगी अगर आप अभी सुनेंगे। जी हाँ, एयर इंडिया फ़्लाइट के इंजन में आग लग गया। और आपको बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट में इंजन में आग लगने के बाद 137 लोगों को बचा लिया गया है। कहा गया है कि इंजन में खराबी थी जो कि कोच्चि जा रही थी बेंगलुरु से, और चालक दल ने इंजन में आग लगते ही पता लग गया और ये लोग आराम से रुक गए, उतर गए, सेहत से हैं, बढ़िया से हैं, सब लोग बढ़िया से हैं। इंजन में आग लगना कम बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि फ़्लाइट हो एयरपोर्ट पर और फ्लाइट चल रही हो जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हो तो ब्लास्ट हो सकता है। 2020 के कोरोना में एक फ़्लाइट का न्यूज़ आप सबको याद है या भूल गए हो? अगर याद है तो कमेंट करके बताना। खैर किसी को कुछ नहीं हुआ, ध्यान से भाई। क्या कहें, अपडेट वगैरह सब ऐसी आती है। अब एक अपडेट आपको शेयर करेंगे यहाँ पर, बहुत ही मासूमियत वाली अपडेट है, जो कि एक सऊदी में इंडियन आदमी 30 साल से काम करता है। इनकी कहानी छोटी सी ऐसी है कि 30 साल से ये नईम भाई सऊदी अरब में काम करते हैं। 30 साल से सऊदी अरब में ये काम करते हैं और इनका शौक़ था, ये काम करते सिलाई का। इनका शौक़ था कि 30 साल हो गए सऊदी में, अब मैं घर चला जाऊंगा, मैं अपने बेटे को काम पे लाकर रख लूँगा। आपको बताऊं, ये अपने जहाँ ये रहते हैं वहाँ से 300 किलोमीटर दूर अपने बेटे को बुलाते हैं और ये घर चले जाते हैं। लेकिन सऊदी में जब अपने बेटे को लेकर के आते हैं तो 2 दिन के अंदर ही इनके बेटा का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इनका हताश गुम होने की वजह से अब इनका ज़िंदगी भर इन्होंने कहा है कि मुझे परमानेंट सऊदी में ही रहना पड़ेगा। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक सऊदी में ही काम करेंगे, घर परिवार चलाना है। 30 साल ये सऊदी में काम किए। ये देख लो, 30 साल पूरे होने तक इनके बेटे जैसे 2 दिन ही हुआ सऊदी अरब में आके इनका इंतकाल हो गया। सऊदी आते ही इनका इंतकाल, बताओ।
तो अल्लाह मौत कहीं भी दे सकता है, किसी भी हाल में दे सकता है, कोई पता नहीं है। अभी भी आपको ईरान की खबर आई होगी कि हवाई हेलीकॉप्टर गिर गया है, ईरान के राष्ट्रपति का इंतकाल हो गया है, उनमें और भी लोग थे, ब्लास्ट हुआ ऐसा जो उनका सामान तो छोड़ो, एयरपोर्ट छोड़ो, ऐसी जगह पहाड़ पे हुआ है कि उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया। 12 से 15 घंटे लगे ढूंढने में। ईरान की न्यूज़ में इसलिए कवर कर रहा हूँ, कवर नहीं करता बट बता दी हूँ आपको। अब बात करेंगे हाजी लोगों के लिए। जी बिल्कुल, सऊदी अरब के अंदर में आप सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ कर रही है। तो हाजियों का ठहरने का इंतज़ाम लगभग 35 से 40 हज़ार हाजियों के लिए ये बनाया गया है। इनका काम लगभग पूरा हो चुका है और लगभग रोड का कंस्ट्रक्शन का काम, नीचे काम चल रहा है, ये भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए जिसमें हाजी लोग आएंगे, ठहरेंगे, रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बिल्डिंग्स और बनेंगे आने वाले टाइम पर, बहुत सारे होटल्स बनेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन है जिनका हाजियों का इनमें सिलेक्शन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करेंगे सिंगापुर में। भाई कोरोना वायरस की लहर दोबारा आ चुकी है। आपको बता दूं कोविड-19 की लहर 5 मई से 11 मई तक 25,900 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये सिंगापुर का मामला है। 25,000 नए केस पाए गए हैं कोरोना के। ये खैर वहीं मर जाए, वहीं रह जाए, यहाँ इंडिया में ना आए, खैर ऐसा कुछ ना हो। अब बात करेंगे इंडियन एम्बेसी की तरफ से। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से अगर कोई भाई सऊदी अरब में फंसा है, कंपनी कफील की तरफ से भागा है, कोई भी परेशानी में है, तो इंडियन एम्बेसी से आप सवाल कर सकते हो, वो आपको जवाब दे देते हैं। अगर आपको जवाब ना दे तो एक ही कमेंट को बार बार कीजिए, उनके ट्विटर अकाउंट पर आपको जवाब देंगे। आइए मैं दिखाऊं जवाब। जावेद खान करके कमेंट है, डियर एम्बेसी, मेरा रजिस्टर नंबर इतना इतना है, मैं 6 मार्च को फॉर्म फिलअप किया था, मुझे एग्जिट जाना है, अब तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ से एम्बेसी की तरफ से रिप्लाई आया है, हमने आपको फ़ोन किया है लेकिन कोई जवाब नहीं आया, आपकी फ़ाइल आगे लेबर कोर्ट को पहुँचा दी गई है, जल्द ही NOC जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण आपका काम धंधा रुक जाए, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो आप यहाँ हेल्प ले सकते हो, ये आपकी मदद करेंगे। 1 घंटे पहले हमारे बिट्टू खान भाई कमेंट करके यहाँ पर शेयर किए हैं, भारतीय एम्बेसी से आग्रह है जो मजदूर सऊदी में फंसे उनको मदद किया जाए, एम्बेसी मजदूर संपर्क करें। तो हमारे भाई लगभग 13 आदमी यहाँ पर फंसे हैं, इंडियन हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम सारे हैं, जो कि सऊदी में फंसे हुए हैं। इनकी हेल्प जरूर करेंगे। देखो ट्वीट करते ही इन्होंने शेयर कर दिया, यहाँ पर नंबर पे कॉल करेंगे, डिटेल लेंगे। बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही है, जो अच्छे अच्छे कंपनियां थी वो भी अच्छे से ढंग से काम नहीं कर रही है, बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो कंपनी देख समझ करके आना, क्योंकि कंपनियों की हालत बहुत बुरी है। और खिदमात, सऊदी के हज खिदमात के बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। तो ऐसे इलीगल लोगों से दूर रहना, क्योंकि ऐसा कोई वीज़ा जारी होता है तो हम आपको बताते हैं या और भी कंपनियां बताती है, लेकिन कुछ लोग लाइक और व्यूज़ के चक्कर में आपका नंबर ले लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर ले लेते हैं, फिर दिल्ली से मुंबई बुलाएंगे, मुंबई से दिल्ली बुलाएंगे, दिल्ली से पंजाब बुलाएंगे, आपका काम नहीं होगा, रहना ठहना खाना पीना सब 20,000 बर्बाद, फिर कहेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा वैसा 50 तरीके की बातें बोल देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको जाना है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाओ और हज खिदमात के चक्कर में मत रहना, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर में सऊदी लोग और हमारे अजनबी भाई जो आज़ाद वीज़ा लेकर के घूमते हो ना, उन लोगों की भी सिलेक्शन थोड़ी बहुत हो जाती है। तो वो लोग इन सब के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि खिदमात में बहुत सारा पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाजिर पैसा लोग देते हैं। तो ऐसी जॉब कौन छोड़ना चाहेगा? जो कफील के पास 1200 रियाल पे काम करेगा वो कहेगा मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए मैं हज में खिदमत करूँगा फ्री में। कफील को बोल दिया अपन आकर के काम चालू है यहाँ पे। तो भाई ऐसे भी होता है, बट ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर सऊदी लोग ही यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि नियम कानून के अनुसार हर किसी को हर अरबी लैंग्वेज नहीं पता होता, तो इसके लिए हर लैंग्वेज वाले को रखा जाता है खिदमत के लिए। तो मेरे पास शिकायत आई है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यार किसी का काम धंधा चौपट हो जाए तो क्या कहें। बट मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा, कोई भी इस तरीके की लीगल तरीके कोई वीडियो बनाए तो दूर रहिएगा। बैंक पैसा भेज रहे हैं, बैंक से पैसा भेज रहे हैं या अपने फ़ोन से पैसा भेज रहे हैं तो अलीनमा पे का यूज़ कीजिए। अलीनमा पे बेस्ट है, आपको एक्सचेंज रेट भी बढ़िया मिलेगा, अच्छे से भेजिए। कहीं भी फंसे हैं, किसी भी तरह काम कर रहे हैं, घर में मोबाइल पैसा भेज, फटाफट अपना पेटीएम फ़ोन पे जो करना कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, बहुत सारी न्यूज़ आपको बता दी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में मिलते हैं कल। शुक्रिया।